अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जवार मलिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवार पिजन पेट्स इन्फो। तो आज का हमारा टॉपिक है जी देसी घी बनाने का तरीका। आज आपको मुकम्मल तौर पर देसी घी बनाकर दिखाएंगे। पिछली वीडियो में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो काफ़ी दोस्त नाराज़ हो रहे थे कि उस्ताद जी आप हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो आज आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो तकरीबन ये सबसे पहले है जी 1 पाव देसी घी। ये 1 पाव देसी खालिस देसी घी है ये वाला। उसके बाद जो देसी घी में चीज़ें इस्तेमाल करनी है ये चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। 1 अदद बड़ी इलायची ये है जी, और ये 1 अदद जायफल का दाना है जी। उसके बाद ये है जी 5 अदद लौंग के दाने इसमें पड़े हुए हैं। 15 अदद काली मिर्च है जी। ये 4 चीज़ें। उसके बाद आखिरी और 5वीं चीज़ है जी ये दालचीनी है। ये देखें जी ये है दालचीनी। ये तमाम चीज़ें पंसार स्टोर से मिलेंगी आपको। तो वीडियो देखने से पहले जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, उससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। 1 बाय 1 आपको मुकम्मल चीज़ें सिखाते हैं बनाने की। तो इसके बाद जी सबसे पहले जायफल है। जायफल को हल्की सी चोट लगाएंगे और इसकी गुठली को भी चोट लगाएंगे। ये देखें जी इसके अंदर ये गुठली निकल आई है, इसको भी चोट लगानी है। कैमरा ऊंचा कर। ये देखें जी इसको चोट लगा दिया हमने। तो चोट लगाने के बाद इसको इसके अंदर रख देना है मुकम्मल तौर पर। बड़ी इलायची है जी, बड़ी इलायची का बीज को भी चोट लगानी है, खोल लेना है। ये देखें जी बीज इसके अंदर ऐड कर देना है जी बड़ी इलायची का, और ये छिलके ज़ाया कर देने हैं। ये दालचीनी वैसी की वैसी, 5 अदद लौंग वैसे के वैसे रहने देने हैं। 15 अदद काली इलायची काली मिर्च है सॉरी। ये तकरीबन 5 चीज़ें हैं। दोबारा बता रहा हूँ, जायफल, दालचीनी 2, काली मिर्च 3, लौंग 4 और बड़ी इलायची 5 चीज़ें हैं मुकम्मल। और उसके बाद 1 पाव ये देसी घी है ये वाला। अब इसको किसी बर्तन में डाल के तो इसको अच्छी तरह से जोश देना है। जब घी तिड़ तड़ करने लग जाए ये भी आपको बनाकर दिखाते हैं। इसको अब हम बर्तन में डाल रहे हैं। अब हमने चूल्हे को जला लिया जी, आग जला लिया है। उसके बाद हम घी भी रख रहे हैं। ये देखें जी स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ आपको। दोस्तों दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये सर्दी का घी है। ये जनवरी और फरवरी में लगेगा, दिसंबर के एंड में, जनवरी पूरा महीना लगेगा। फुल सर्दी धुंध में और हवाओं में ठंडे मौसम में लगेगा। इसे जिन इलाकों में मौसम गर्म है थोड़ा, तो ये घी इस्तेमाल नहीं करना। ये बहुत ही तेज़ घी है तो बहुत अच्छा काम करेगा। और ये देखें घी बिल्कुल जोश में आ चुका है तकरीबन। अब ये चीज़ें भी ऐड करेंगे हम। ये जो चीज़ें बनी हुई हैं सारी, ये देखें जायफल, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और दालचीनी अब इसमें ऐड करें इस तरह से। ये देखें जी अब साथ ही बैठना है जी, इस तरह से हल्का हल्का इसे हिलाना भी है जी। याद रहे घी को काला नहीं होने देना बिल्कुल भी। ये देखें जी इन तमाम चीज़ों का असर जा रहा है इसके अंदर। ये देखें जोश आ रहा है जी बिल्कुल। ये देखें इन तमाम चीज़ों का रस घी के अंदर ऐड हो रहा है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। अब ये तड़ तड़ कर रहा है घी बिल्कुल। चूल्हे को बिल्कुल हल्की आंच पर कर दिया है। ये देखें जी जोश आ रहा है काफ़ी, और घी को काला भी नहीं होने देना हमने। ये देखें इन तमाम चीज़ों का रस जा रहा है घी के अंदर। जब ये घी तैयार हो जाएगा इसे अब हम छानेंगे किसी चीज़ से। छानने के बाद ये तमाम चीज़ें फेंक देंगे, ज़ाया कर देंगे, और जो घी बच जाएगा उसे हम किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो उसके बाद वो भी तरीक़ाकार अगला प्रोसीजर भी आपको समझाते हैं 1 बाय 1।
दोस्तों मेरे पास टाइम नहीं होता कभी कभी, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जब टाइम होता है मेरे पास मैं इजी होता हूँ, आपको प्रैक्टिकल करके भी ज़रूर देते हैं। दोस्तों ये बहुत ही नायाब घी है, इसमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है। जो कबूतर पहले से चल रहे हैं उनको यूं ही समझ लें फुल स्पीड बूस्टर बना देगा ये घी। तो जिन भाइयों के कबूतर नहीं भी चल रहे तो इंशाल्लाह आप हल्का हल्का 1 उंगली आपने उठानी है इस तरह से, या आधा चम्मच आपने उठाना है। जिन भाइयों के कबूतर 50 हैं 1 उंगली उठानी है, जिन भाइयों के कबूतर 100 हैं आधा चम्मच इस्तेमाल करना है आपने, जिन भाइयों के कबूतर 200 कबूतर हैं 150 कबूतर हैं 150 से ऊपर वो भाई 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं कबूतरों पे। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगाना। जो इस घी से पहले मैंने आपको एक चुटकी भी लंबी की सर्दी की बना कर दी है, वो एक चुटकी हल्की सी इस तरह से उठा के बाजरे के अंदर ऐड कर दें। याद रहे ये बाजरे के अंदर हाल करके देना है घी को। घी लगाने के बाद तकरीबन 2-3 घंटे हल्का सा धूप में रख देना इसे। धूप में जब बाजरे में जज्ब हो जाएगा तो 50 कबूतर हैं 1 किलो अगर आपका दाना खा रहे हैं कबूतर, तो आधा दाना आपने इस्तेमाल करना है। 500 ग्राम दाना आपने इस्तेमाल करना है। 500 ग्राम दाना घी के साथ ऐड करके रख देना है मिक्स करके, और 500 ग्राम दाना खुश्क डालना है। और घी वाला चिकन आउट देने के बाद तकरीबन कबूतर को 1 घंटा पानी नहीं देना है, इनको 1 घंटे के बाद पानी देना है। पानी देने के बाद रख देना है। अब घी मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका। मैंने आग बंद कर दी थी पहले से ही, क्योंकि घी ज़्यादा तड़तड़ कर रहा था, शौक हो चुका था, जोश भी आ चुका था इसमें। तो माशाल्लाह घी तैयार हो गया। अब इन चीज़ों को छानेंगे, छानने का तरीका भी आपको बताते हैं 1 बाई 1, और दाना बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। आज मुकम्मल तरीक़ाकार इसमें सिखाएंगे आपको। तो इंशाल्लाह आपने हमारी वीडियो को लाइक लाजमी करना है, आपकी खातिर हम मेहनत करते हैं। दोस्तों घी मुकम्मल तौर पर बन चुका है, और गरम गरम घी को आप छानेंगे हम। जब ठंडा हो जाएगा फिर ये नहीं छाना जाएगा सही तरह से। तो अब इसके लिए हमने बर्तन भी ले लिया है जाली वगैरह वाला, और इस तरह से हमने छानना है घी को। दोस्तों ये देखें इसके अंदर जा रहा है, और जो सामान वगैरह है वो साइड पे हो रहा है, ज़ाया हो जाएगा सारा सामान। ये देखें दोस्तों आज आपको मुकम्मल प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ये देखें दोस्तों ये सामान इसमें आ गया, इस सामान को फेंक देना है। दोबारा बता रहा हूँ इसको ज़ाया कर देना है, ये हमारे काम का नहीं है अब ये। तो इस सामान का मुकम्मल रस घी के अंदर ऐड हो चुका है। दोबारा बता रहा हूँ 1 पाव घी था 250 ग्राम, और बाकी ये 5 चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह आपको अब दाना बनाने वाली तरीक़ाकार भी आपको सिखाते हैं अभी। इंशाल्लाह आज की वीडियो मुकम्मल ही बना कर देंगे। मुकम्मल तौर पर इसे छान लिया है। उसके बाद जी हमने तकरीबन 500 ग्राम बाजरा भी ले लिया है। 50 कबूतर का बाजरा बनाने का तरीका आपको दिखा रहे हैं। ये बना हुआ घी इस तरह से तकरीबन आधा चम्मच बन रहा है, ये इस तरह से इसमें ऐड करना है, और इस तरह से हल भी कर देना है इसमें। आपको मुकम्मल आज तरीका बना कर दिखा रहे हैं। ये देखें जी मुकम्मल तौर पर इसमें हल कर रहे हैं। ये देखें जब इसमें घी हल हो जाएगा मुकम्मल तौर पर, इसे 1-2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे हल्का सा। बाजरे में घी मुकम्मल तौर पर जल्द भी हो जाएगा। दोस्तों इस घी से कबूतर आमद भी अच्छी करेंगे, चटक भी बनाएंगे, मस्त भी रहेंगे कबूतर, और लंबी पर भी ज़रूर जाएंगे। आजमूदा घी है, मैं अपने कबूतरों को ये घी इस्तेमाल करा रहा हूँ। मेरे पास पहले भी घी बना हुआ है, तो ये घी मैंने एक शागिर्द का तैयार करना था, तो मैंने कहा आपको भी बना कर दिखा देते हैं। चलो ये मुकम्मल तौर पर हल कर दिया मैंने। दोस्तों घी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है, और मैंने तकरीबन इस बाजरे को बने हुए को धूप पर रख दिया है 1-2 घंटे के लिए। तो मुकम्मल अब
देने का तरीका भी आपको सिखा दिया। आराम से पक्के फ़र्श के ऊपर डालना है। जिन भाइयों के जगह कच्ची है, छत वाली जगह, या जो भाई खोखे के शौकीन है, मट्टी के ऊपर घी को नहीं खिलाना, क्योंकि साथ मट्टी भी जज्ब हो जाएगी और कबूतर मट्टी भी खा जाएंगे, तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है। तो हमारी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें दोस्तों, और जो भाई हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो एक और बात इम्पोर्टेंट शेयर करनी है, जो भी आप अपने कबूतरों को सर्दी में खेल लगा रहे हैं, गर्म खेल लगा रहे हैं या घी वगैरह वाले खेल लगा रहे हैं आप लोग, तो अपने कबूतरों को आपने ढांपना नहीं है कपड़े से। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, फॉग वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ढांकना भी है तो आधा कपड़ा लगाना है, मुकम्मल कपड़ा नहीं लगाना, क्योंकि कबूतर पहले से ही खुद ही हीट अप होते हैं, इनकी तस्वीर भी हीट अप होती है। तो कपड़ा हल्का सा लगाना है, फुल कपड़ा नहीं लगाना। तो अगर लगाने भी है तो पतला कपड़ा लगाना है दोस्तों। सबसे पहले ये बाजरा कबूतरों में डाला है और उसके बाद खुश्क बाजरा डालना है आधा। तो फिर कबूतरों को बंद कर देना है या वैसे रहने देना है घंटे के लिए। घंटे आधे के बाद तकरीबन इनको पानी दे देना है। पानी देने के बाद रख देना है। तकरीबन एक दिन नांगा करना है, और 2 दिन नांगा करना है, और एक दिन ये घी लगाना है हल्का सा। फिर 2 दिन नांगा करना है, एक दिन घी लगाना है। जैसे आपको महसूस हो कबूतरों में कमा पेशी हो रही है, कबूतर काम करना थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, तो फिर इनको घी लगा देना है। जैसे आपको महसूस हो कबूतर काम करना कम कर रहे हैं, फिर इनको घी लगा देना है इंशाल्लाह दोस्तों। ख़ास तौर पर जो पेशावर और क्वेटा वाले दोस्त हैं, जिन इलाकों में मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इंशाल्लाह ये घी मज़ा कराएगा उन इलाकों में बहुत ही ज़्यादा। और वैसे हमारे मुल्तान का मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इधर भी कबूतरों को हम लगा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। याद रहे दोस्तों, ज़्यादा मिकदार में घी नहीं लगाना कबूतरों को। अगर ज़्यादा मिकदार में लगा दिया आपने तो हल्का सा बोझ भी खा सकते हैं और ज़्यादा हीट अप भी हो सकते हैं। फिर आपको कबूतर सेटिंग में लाने के लिए थोड़ा मसला दरपेश हो सकता है। तो आज की वीडियो इतनी, कल फिर आपको एक नई वीडियो बनाकर दिखाएंगे।